कार्तिक माह को सभी मासों में श्रेष्ठ माना गया है। इस माह का महत्व स्कंद पुराण के कार्तिक माहात्म्य में विस्तार से बताया गया है। यह माह भगवान विष्णु, शिव, लक्ष्मी और तुलसी जी की विशेष आराधना का होता है। मैं तुम्हें कार्तिक माहात्म्य के प्रारंभ से पहले कार्तिक माहात्म्य पहला अध्याय कथा का आरंभ। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि लोग श्री सूतिकथा सुनने के लिए एकत्र हुए। वे सब सूत जी से बोले, हे सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, हमें यह बताइए कि किस मास में कौन सा व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु सर्वथा प्रसन्न होते हैं। तब सूत जी बोले, हे मुनियों, मैंने सभी मासों का विचार किया है, परंतु कार्तिक मास उन सब में श्रेष्ठ और पुण्यदायक है। इस मास में जो मनुष्य नियमपूर्वक स्नान, व्रत, दीपदान, तुलसी पूजन, हरिनाम संकीर्तन और ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह निश्चय ही विष्णुलोक को प्राप्त करता है। कार्तिक स्नान का महत्व। सूत जी आगे बोले, कार्तिक मास में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना अमोघ फल देने वाला है। जो व्यक्ति इस मास में गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सरस्वती या किसी पवित्र सरोवर में स्नान करता है, वह सभी जन्मों के पापों से मुक्त होकर परम पद प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति घर पर ही जल में तुलसी पत्र डालकर स्नान करे और गोविंद, माधव, केशव नामों का स्मरण करे, तो उसे भी वही फल प्राप्त होता है जो तीर्थ स्नान से मिलता है। दीपदान का महात्म्य। जो व्यक्ति कार्तिक की अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक प्रतिदिन दीपदान करता है, विशेष रूप से तुलसी वृंदावन, विष्णु मंदिर, नदी तट या देवालय में, उसे अनंत यज्ञों का फल प्राप्त होता है। दीपदान से यमराज भी भयभीत रहते हैं और दीपदाता को नरक में स्थान नहीं मिलता। तुलसी पूजन का महत्व। हे मुनियों, इस मास में तुलसी जी की पूजा अनिवार्य है। तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय है। जो भक्त तुलसी के समीप दीप जलाता है, जल अर्पण करता है या केवल उसके दर्शन करता है, वह वैकुंठ में स्थान पाता है। हरिनाम व्रत का महत्व। कार्तिक मास में हरे कृष्ण, गोविंद, माधव, नारायण नामों का स्मरण हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल देने वाला है। इस मास में यदि मनुष्य एक बार भी हरि नाम उच्चारण करता है, तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्णिमा का विशेष फल। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति दीपदान, स्नान और ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करता है, उसे ब्रह्मलोक से भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त होता है। उस दिन देव दीपावली का उत्सव मनाया जाता है, जब देवता स्वयं धरती पर आकर गंगा में दीपदान करते हैं। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, कार्तिक मास में जो व्यक्ति नियम, संयम, सत्य, दान, सेवा और भक्ति के साथ समय व्यतीत करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक महात्म्य द्वितीय अध्याय। स्कंद पुराण के अनुसार स्नान व्रत की विधि और फल। नैमिषारण्य में उपस्थित मुनि बोले, हे सूत जी, आपने हमें कार्तिक मास का महात्म्य सुनाया। अब कृपा करके यह बताइए कि इस मास में स्नान और व्रत कैसे करना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किस प्रकार यह भगवान विष्णु को प्रिय होता है। सूत जी बोले, हे मुनियों, कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त लगभग 4 बजे में उठकर स्नान करता है, वह सहस्र यज्ञों का फल प्राप्त करता है। यदि वह गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करे, तो उसके पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। स्नान की विधि। प्रातः उठकर भगवान का नाम लेते हुए ओम केशवाय नमः मंत्र बोले। जल में स्नान से पहले मन ही मन यह संकल्प करे, मैं भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास का स्नान कर रहा हूं। मेरे सब पाप नष्ट हों और मेरा मन भगवान में स्थिर हो। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करे, तुलसी पत्र लेकर
भगवान विष्णु को अर्पित 8 करे। फिर दीप जलाकर प्रार्थना करे, हे गोविंद, हे माधव, हे दामोदर, कार्तिक मास में मेरे इस स्नान से आप प्रसन्न हो। स्नान के मंत्र। स्नान करते समय यह श्लोक बोलना अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधि कुरु। हे गंगे, हे यमुने, हे गोदावरी, हे सरस्वती, हे नर्मदा, हे सिंधु और हे कावेरी, आप सब इस जल में उपस्थित होकर मुझे पवित्र करें। व्रत और नियम। सूत जी बोले, जो व्यक्ति कार्तिक मास में मांस, मद्य, लहसुन, प्याज, झूठ, हिंसा और क्रोध का त्याग करता है, वह भगवान विष्णु का प्रिय हो जाता है। इस मास में एक समय भोजन या फलाहार करना तथा शालग्राम शिला, तुलसी और गोसेवा करना उत्तम बताया गया है। संध्या के समय दीप जलाना, तुलसी की परिक्रमा करना और हरे कृष्ण हरे राम नाम जपना अनंत पुण्य प्रदान करता है। दीपदान का विधान। संध्या के समय घर, देवालय, नदी तट, तुलसी वृंदावन या पीपल के नीचे दीपक जलाना अत्यंत शुभ है। एक दीप भी यदि श्रद्धा से जलाया जाए तो वह यमलोक के अंधकार को मिटा। दीपदान करते समय यह मंत्र बोले, दीपो ज्योतिर परन ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपेन सादिते सर्वन संध्यादीपन नमोस्तुते। दीप स्वयं परम ब्रह्म है, वही जनार्दन भगवान विष्णु है। इस दीप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, उस दीप को नमस्कार है। व्रत का फल। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में स्नान, दान, दीपदान, जप और सेवा करता है, वह सभी जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास का एक दिन भी जो श्रद्धा से व्यतीत करे, उसे ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति होती है। अंत समय में विष्णुदूत उसे अपने विमान पर बिठाकर वैकुंठ धाम ले जाते हैं। अध्याय का उपसंहार। सूत जी बोले, हे मुनियों, कार्तिक मास में किया गया एक छोटा सा पुण्यकर्म भी सैकड़ों जन्मों का अंधकार मिटा देता है। इसलिए जो भी मनुष्य इस पवित्र मास में नियमपूर्वक स्नान, व्रत, दीपदान और हरिनाम करता है, वह विष्णु के समान तेजस्वी और कल्याणमय होता है। कार्तिक मातम का तीसरा अध्याय। कार्तिक महात्म्य तीसरा अध्याय, जो स्कंद पुराण के वैष्णव खंड से लिया गया है, इसमें भगवान श्रीहरि विष्णु ने स्वयं कार्तिक मास के व्रत, स्नान, दीपदान और पूजन के महत्व का वर्णन किया है। कार्तिक महात्म्य तृतीय अध्याय। स्कंद पुराण वैष्णव खंड से संक्षेप रूप में हिंदी में। श्री नारद जी का प्रश्न। एक दिन नारद मुनि ने भगवान श्री विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आपने कार्तिक मास के स्नान, दीपदान और व्रत का महात्म्य बताया। अब कृपा करके यह भी बताइए कि इस मास में कौन कौन से नियम, दान और कथा सुनने का क्या फल होता है। भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, कार्तिक मास सब महीनों का श्रेष्ठ महीना है। इस मास में किया गया स्नान, दान, जप, व्रत, कथा श्रवण आदि सब कार्य अनंत गुना फल देते हैं। जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करके श्रीहरि का नाम लेता है, वह जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक में एक दीप जलाना 1000 यज्ञ करने के समान फल देता है। कार्तिक मास के नियम। जो कार्तिक मास में प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता है, तुलसी के पौधे में जल अर्पित करता है, दीपदान करता है, श्रीहरि का नाम जपता है, वह नरक में कभी नहीं जाता। इस मास में अहिंसा, ब्रह्मचर्य, दान, सत्य और क्षमा का पालन करना चाहिए। तुलसी पूजन का महत्व। हे नारद, कार्तिक मास में तुलसी दल चढ़ाए बिना जो मेरी पूजा करता है, उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तुलसी माता मेरी अति प्रिय है, अतः कार्तिक मास में तुलसी की सेवा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी के समीप दीपक जलाने से मनुष्य को अनंत पुण्य प्राप्त होता है। दीपदान का फल। जो मनुष्य कार्तिक मास की रात्रियों में
दीपदान करता है वह मेरे धाम में स्थान पाता है। दीपक जलाने से घर में दरिद्रता, रोग, दुख और संकट नहीं आते। दान का महत्व। कार्तिक मास में यदि कोई व्यक्ति अन्न दान, जल दान, वस्त्र दान, तिल दान, स्वर्ण दान या किसी भी वस्तु का दान करता है तो उसका फल अक्षय होता है। कथा श्रवण का फल। जो कार्तिक मास में भगवान की कथा, भागवत या कार्तिक महात्म्य सुनता है वह 100 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। भगवान का आशीर्वाद। भगवान विष्णु ने अंत में कहा, हे नारद, जो कार्तिक मास में नियमपूर्वक स्नान, पूजन, दीपदान और कथा श्रवण करता है वह मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए मेरे धाम में पहुंचता है। उसका जीवन सफल हो जाता है। फलश्रुति। जो इस तृतीय अध्याय को श्रद्धापूर्वक पढ़ता या सुनता है उसे ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में वह श्रीवैकुंठ धाम में स्थान पाता है। कार्तिक महात्म्य चतुर्थ अध्याय। स्कंद पुराण वैष्णव खंड। नारद मुनि का प्रश्न। एक दिन श्री नारद जी ने विनम्र होकर भगवान श्री विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपने कार्तिक मास के स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन और व्रत का महात्म्य बताया। अब यह भी कृपा करके बताइए कि इस पवित्र मास में कौन से पाप नष्ट होते हैं और कौन सा व्रत सर्वोत्तम माना गया है। भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, सुनो, कार्तिक मास में किया गया हर कार्य शुभ और कल्याणकारी होता है। इस मास में किया गया पाप भी क्षीण हो जाता है और मनुष्य शीघ्र ही मेरे धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक मास में स्नान का फल। जो मनुष्य प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व स्नान करता है, चाहे वह नदी, तालाब, कुएं या अपने ही घर में स्नान करे, वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होता है। प्रातः स्नानन तो यो नित्यन कार्तिके मासी नारद, सर्व पापिनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीते। जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन प्रातः स्नान करता है वह पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में जाता है। दीपदान का सर्वोच्च महत्व। हे नारद, कार्तिक मास में रात्रि के समय दीपदान सर्वोच्च माना गया है। जो दीपक मंदिर, तुलसी, नदी तट या देवालय में जलाता है वह सहस्र जन्मों का पुण्य प्राप्त करता है। दीपदानन ही यत् कृतन कार्तिके मासी नारद, न तद यज्ञस्तः तुल्यन फलदन हरि सन्निधो। हे नारद, कार्तिक मास में किया गया दीपदान 100 यज्ञों के फल के समान भी नहीं, उससे अधिक फलदायी होता है। हरि नाम संकीर्तन का फल। इस मास में जो हरि का नाम लेता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वह मेरे परम धाम में आता है। नाम स्मरण मात्रेन पापन नश्यति तत्क्षणात्। कार्तिके मासी यह कुर्याद तत्फलन नान्यथास्ति वै। कार्तिक मास में भगवान का नाम स्मरण करते ही पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। तुलसी पूजन का रहस्य। हे नारद, जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी की सेवा करता है वह मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। तुलसी दल कह पूजो यो मां कार्तिक मासिके, स गच्छति परा सिद्धि मम लोकन सनातनम। जो कार्तिक मास में तुलसी दल से मेरी पूजा करता है वह अनंत सिद्धि प्राप्त करके मेरे शाश्वत लोक में पहुंचता है। दान और व्रत का फल। हे नारद, कार्तिक मास में यदि कोई व्यक्ति अन्न, जल, वस्त्र, दीपक या स्वर्ण का दान करे, एक समय भोजन करे या उपवास रखे तो वह सहस्त्र ब्रह्महत्या के पाप से भी मुक्त हो जाता है। इस मास में
एकादशी का व्रत सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भगवान का आशीर्वाद। भगवान बोले, हे नारद, जो कार्तिक मास में स्नान, दान, दीपदान, हरिनाम, कथा श्रवण और तुलसी पूजन करता है, वह मेरी कृपा से सभी जन्मों के पापों से मुक्त होकर वैकुंठ में निवास करता है। फलश्रुति। जो श्रद्धापूर्वक इस चौथे अध्याय को पढ़ता या सुनता है, वह कार्तिक व्रत का समस्त फल पाता है। उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और वह सदा सुखी रहता है। कार्तिक महात्म्य पंचम अध्याय। स्कंद पुराण वैष्णव खंड। नारद जी का प्रश्न। भगवान विष्णु के श्रीचरणों में प्रणाम कर नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने कार्तिक मास के स्नान, दीपदान, व्रत, कथा तथा तुलसी पूजन का महत्व विस्तार से बताया। अब कृपा करके यह बताइए कि इस मास में कौन से कार्य वर्जित हैं और कौन से कर्म अत्यंत शुभ फल देने वाले हैं। भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, सुनो। कार्तिक मास में जो मनुष्य मेरे प्रति भक्ति रखता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। परंतु जो असंयमी होकर पाप कर्म करता है, वह इस शुभ मास का फल नहीं पाता। कार्तिक में वर्जित कर्म। इस मास में निम्न कर्म त्याज्य त्यागने योग्य बताए गए हैं। मद्यपान, शराब पीना। जो कार्तिक में मद्यपान करता है, वह अगले जन्म में रोगी और दरिद्र होता है। मांसाहार, मांस खाना। कार्तिक मास में मांस खाने से उतना पाप लगता है जितना ब्रह्महत्या से। दूसरों की निंदा करना। इस मास में निंदा करने से तप का फल नष्ट हो जाता है। झूठ बोलना, चोरी करना, क्रोध करना, ये सभी व्रतभंग करने वाले दोष हैं। शिव या विष्णु की उपेक्षा करना। जो इस मास में देवताओं का अपमान करता है, उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। कार्तिक में करने योग्य श्रेष्ठ कर्म। हे नारद, कार्तिक मास में मनुष्य को यह 5 कार्य अवश्य करने चाहिए। प्रातःकाल स्नान, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में। तुलसी पूजन और दीपदान। हरिनाम संकीर्तन। एकादशी व्रत और भागवत कथा श्रवण। दान और सेवा। श्रीहरि का कथन। कार्तिके मासी यह कुर्याद हरि सेवा समाहित, स वैकुंठन लभेत स्थानन मम लोकन सनातनम। जो कार्तिक मास में एकाग्रचित होकर श्रीहरि की सेवा करता है, वह मेरे वैकुंठ लोक में स्थान पाता है। दीपदान का प्रभाव। हे नारद, कार्तिक की प्रत्येक रात्रि में दीपदान करने वाला मनुष्य जन्म जन्म के अंधकार से मुक्त होता है। यह प्रदीपन प्रैच्छेतु तुलसीकांत के नरा, तस्य पुण्यन न शक्यन ही वर्ण्यतु मया अपि। जो तुलसी के निकट दीपक जलाता है, उसका पुण्य मैं भी वर्णन नहीं कर सकता, वह अनंत होता है। तुलसी विवाह का महात्म्य। हे नारद, कार्तिक शुक्ल एकादशी से द्वादशी तक तुलसी विवाह करने का विशेष महत्व है। जो तुलसी विष्णु विवाह करता है, वह स्वयं मेरे लोक में स्थान पाता है। उसके कुल के 100 पीढ़ी पापमुक्त हो जाते हैं। तुलस्याः कल्याणन कृत्वा विष्णुना सह मानवे, स यान्ति मम लोकन वै मुक्त्वा देहन कलो युगे। जो कार्तिक मास में तुलसी विवाह करता है, वह शरीर त्याग के बाद मेरे धाम में आता है। दान और ब्राह्मण सेवा। इस मास में यदि कोई ब्राह्मण को भोजन, वस्त्र या दीपदान करता है, तो उसे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो भूखे को अन्न देता है, वह मेरे ही शरीर का पोषण करता है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद। भगवान बोले, हे नारद, कार्तिक मास में जो श्रद्धा से भक्ति करता है, उसके पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार मिट जाता है। ऐसा भक्त कभी दुख नहीं भोगता, न ही वह पुनः जन्म लेता है। जो इस पंचम अध्याय को श्रद्धापूर्वक पढ़ता या सुनता है,
वह अनंत जन्मों के पापों से मुक्त होकर श्री वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। उसके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है और उसके वंश में कोई दरिद्र नहीं होता। कार्तिक महात्म्य षष्ठ अध्याय। स्कंद पुराण वैष्णव खंड। नारद मुनि का प्रश्न। भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम कर नारद जी बोले, हे प्रभु, आपने कार्तिक मास के स्नान, दीपदान, तुलसी पूजन और व्रत का महान फल बताया। अब कृपा कर यह भी बताइए कि कार्तिक मास में कौन सी कथा या स्तुति करने से विशेष फल मिलता है, और जो व्यक्ति भगवान की उपासना में निपुण नहीं है वह क्या करे ताकि उसे भी समान पुण्य प्राप्त हो। भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद सुनो। कार्तिक मास में यदि कोई व्यक्ति केवल एक बार भी मेरा स्मरण, नाम या स्तुति करता है तो वह अनंत जन्मों के पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। इस मास में की गई छोटी सी भक्ति भी सहस्त्र यज्ञों के फल से अधिक श्रेष्ठ होती है। हरि नाम का महत्व। हरि नाम प्रभावेन सर्व पापन विनश्यति। कार्तिके मासी यह कुर्याद नाम स्मरण मुत्तमम। जो कार्तिक मास में हरि नाम का स्मरण करता है उसके सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र कार्तिक मास में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तुलसी और दीपदान की कथा। हे नारद, एक बार चित्रकेतु नामक राजा ने कार्तिक मास में केवल एक तुलसी दल चढ़ाया और एक दीपक जलाया था। उसने कोई व्रत या उपवास नहीं किया, परंतु मृत्यु के पश्चात वह वैकुंठ धाम को गया। तुलसीदलकन यह स्यादेक दीपन ददाति च। कार्तिके मासी तेनैव वैकुंठन स लभेद ध्रुवम। जो व्यक्ति कार्तिक मास में एक तुलसी पत्र और एक दीपक अर्पित करता है वह निश्चय ही वैकुंठ धाम प्राप्त करता है। कथा श्रवण का महत्व। जो मनुष्य कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत, हरिवंश पुराण या कार्तिक महात्म्य की कथा सुनता है वह मनुष्य धन, संतति और मोक्ष तीनों को प्राप्त करता है। कथा श्रवण से मन में शुद्ध भक्ति उत्पन्न होती है और पाप नष्ट होते हैं। कथा श्रवण मात्रेन पापन नश्यति तत्क्षणात्। श्रद्धा यह पठेद भक्त्या स याति परमागतिम। कार्तिक मास में भगवान की कथा श्रद्धा से सुनने या पढ़ने वाला भक्त परम गति को प्राप्त करता है। दीपदान का परिणाम। हे नारद, कार्तिक मास की रात्रि में जो दीपक जलाता है चाहे छोटा ही क्यों न हो वह जन्म जन्म के अंधकार से मुक्त होता है। दीपदानन महापुण्यन कार्तिके मासी नारद। अंधकार निवारणन जन्म मृत्यु विनाशनम। कार्तिक मास में दीपदान करने से अंधकार मिट जाता है और जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। दान और उपवास का फल। जो कार्तिक मास में एकादशी का व्रत करता है, अन्न, जल या वस्त्र का दान करता है या निर्धनों को भोजन कराता है वह लक्ष्मी के समान संपत्ति और विष्णुलोक की प्राप्ति करता है। भगवान का आशीर्वाद। भगवान बोले, हे नारद, कार्तिक मास में जिसने एक बार भी मेरा नाम लिया या दीप जलाया मैं स्वयं उसे अपने धाम में ले जाता हूं। वह मेरा साक्षात भक्त होता है। फलश्रुति। जो श्रद्धापूर्वक इस षष्ठ अध्याय को पढ़ता या सुनता है वह पापरहित होकर विष्णुधाम को जाता है। उसका कुल मुक्त हो जाता है और उसके घर में सदा सुख समृद्धि बनी रहती है। कार्तिक महात्म्य 7वां अध्याय। श्री नारद जी और श्री ब्रह्मा जी के संवाद। श्री नारद जी बोले, हे पितामह, आपने कार्तिक मास के व्रत, स्नान, दीपदान और कथा का महात्म्य बताया। अब यह बताइए कि जो व्यक्ति इस मास में भगवान विष्णु का नाम जप करता है उसका क्या फल होता है।
श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद सुनो, जो मनुष्य कार्तिक मास में केवल एक बार भी भगवान श्रीहरि का नाम उच्चारण करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान दामोदर का नाम बसता है, उसके सारे पाप उसी क्षण भस्म हो जाते हैं, जैसे अग्नि में सूखी लकड़ी। श्रीहरि नाम का महत्व। इस मास में किया गया हरिस्मरण, हरि कीर्तन, दीपदान और तुलसी की पूजा अक्षय फल देने वाली होती है। हे नारद, एक बार एक ब्राह्मण था जो अत्यंत दरिद्र था। वह न तो व्रत रखता, न स्नान करता, न पूजा करता था, परंतु एक दिन कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर उसने अनजाने में गोविंद शब्द कहा। उसी एक शब्द के कारण उसे विष्णुलोक प्राप्त हुआ। नाम स्मरण से उद्धार। हे मुनिवर, जो मनुष्य इस पवित्र मास में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करता है, वह समस्त लोकों में पूजनीय बनता है। कार्तिक मास भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस मास में एक दीपक भी जो दामोदर जी के सामने जलाया जाए, वह सहस्र यज्ञों का फल देता है। तुलसी और दीपदान का फल। हे नारद, कार्तिक मास में जो तुलसी दल भगवान को अर्पण करता है, वह करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त होकर परम धाम को जाता है। और जो रात्रि में दीपदान करता है, वह सूर्य के समान तेजस्वी बनता है। इस प्रकार जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान विष्णु की भक्ति, नाम स्मरण, दीपदान, स्नान और कथा श्रवण करता है, वह नरक से मुक्त होकर भगवान के परम धाम में निवास करता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु का नाम स्मरण, तुलसी पूजन और दीपदान करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस मास में श्रीहरि का एक बार भी नाम लेता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। कार्तिक महात्म्य 8वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी और श्री नारद जी के संवाद के रूप में। श्री नारद जी बोले, हे पितामह, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु के नाम स्मरण, दीपदान और तुलसी पूजन का महात्म्य बताया। अब यह बताइए, इस मास में कौन सा स्नान श्रेष्ठ है और किस प्रकार भगवान की पूजा करनी चाहिए जिससे मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सुनो, कार्तिक मास में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान अत्यंत पुण्यदायक कहा गया है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति इन नदियों में स्नान न कर सके, तो वह घर पर ही जल में तुलसीदल डालकर गंगे च यमुने चैव मंत्र से स्नान करे, वही फल प्राप्त होता है। स्नान के बाद की विधि। स्नान के उपरांत स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान दामोदर के समक्ष दीप जलाना चाहिए। फिर श्रद्धा भक्ति से यह प्रार्थना करे, नमस्ते दामोदराय नमः प्रीत्य जनार्दन। कार्तिके मासी स्नानन में गृह्यता पुण्यवर्धन। हे दामोदर, हे जनार्दन, यह कार्तिक मास का स्नान मैंने किया है, इसे स्वीकार करे और मुझे पुण्य प्रदान करे। दीपदान का महात्म्य। हे नारद, जो व्यक्ति स्नान के बाद तुलसी के समीप या भगवान विष्णु के सामने दीपदान करता है, वह अनेकों कल्पों तक स्वर्ग में निवास करता है। यह दीपक न केवल पितरों को तृप्त करता है, बल्कि देवताओं को भी प्रसन्न करता है। कार्तिक महात्म्य अध्याय 9। श्री कार्तिक मास के व्रत पूजन का महात्म्य। नारद जी बोले, हे प्रभु, कार्तिक मास में जो मनुष्य भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसकी क्या गति होती है और कौन से व्रत, दान, स्नान और उपवास इस मास में करने योग्य हैं, यह सब विस्तार से बताइए। श्री नारायण बोले, हे नारद, कार्तिक मास सर्व मासों में श्रेष्ठ है। इस मास में किया गया एक भी सत्कर्म 100 गुना फल देता है। विशेषकर जो प्रातःकाल स्नान कर दीपदान करता है, वह
मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक स्नान का फल। जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र तीर्थ या स्वच्छ जल में स्नान करता है, वह पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक में स्थान पाता है। जो व्यक्ति तुलसीदल से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह सभी जन्मों के पापों से मुक्त होता है। तुलसी और दीपदान का महत्व। हे नारद, तुलसी मेरे हृदय में वास करती है। जो भक्त तुलसी के समीप दीपक जलाता है, उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आती। जो व्यक्ति कार्तिक की रात्रि में तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाकर ओम नमो नारायणाय का जप करता है, उसका पाप अग्नि में घी की तरह जल जाता है। कार्तिक मास की रात्रि का पुण्य। जो भक्त कार्तिक मास में एक दीप भी भगवान के समक्ष जलाता है, वह जन्म जन्मांतर के अंधकार से मुक्त हो जाता है। जो कोई दीपदान करते हुए भगवान दामोदर की स्तुति करता है, वह बैकुंठ में निवास करता है। जो भक्त कार्तिक मास में एक समय भोजन करता है या केवल फलाहार करता है, वह मेरे समान तेज प्राप्त करता है। जो भक्त इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह इंद्रलोक में पूजित होता है। जो कार्तिक मास में वस्त्र, अन्न, दीपक, स्वर्ण या भूमि का दान करता है, वह अनंत पुण्य पाता है। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में गरीबों, ब्राह्मणों, गायों और भक्तों को अन्न दान करता है, उसके कुल के 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। हे नारद, कार्तिक मास में जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु की भक्ति करता है, वह अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस मास में दीपदान, तुलसी पूजन, व्रत और कथा श्रवण सब मिलकर मनुष्य को मोक्ष प्रदान करते हैं। श्री हरि बोले। हे नारद, कार्तिक मास में मेरे नाम का स्मरण करने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः यह मास सब मासों में श्रेष्ठ है। जो इसका पालन करता है, वह मेरा प्रिय होता है। जो कोई भक्त इस नवम अध्याय का पाठ करता है, वह 100 अश्वमेध और 1000 वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। हे नारद, कार्तिक मास में जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से भगवान विष्णु की भक्ति करता है, वह अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। इस मास में दीपदान, तुलसी पूजन, व्रत और कथा श्रवण सब मिलकर मनुष्य को मोक्ष प्रदान करते हैं। श्री हरि बोले। हे नारद, कार्तिक मास में मेरे नाम का स्मरण करने मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः यह मास सब मासों में श्रेष्ठ है। जो इसका पालन करता है, वह मेरा प्रिय होता है। जो कोई भक्त इस नवम अध्याय का पाठ करता है, वह 100 अश्वमेध और 1000 वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त करता है। उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। कार्तिक महात्म्य दशम अध्याय। कार्तिक मास में भगवान दामोदर की कथा और दीपदान का महात्म्य। नारद जी बोले। हे प्रभु, आपने कार्तिक मास का महात्म्य विस्तार से बताया। अब कृपा करके यह बताइए कि इस मास में भगवान श्रीहरि के किस रूप की उपासना करने से सर्वश्रेष्ठ फल मिलता है। श्री भगवान बोले। हे नारद, कार्तिक मास में मेरा जो दामोदर रूप है, वही सर्वश्रेष्ठ है। जो भक्त दामोदर रूप की पूजा करता है, दीपदान करता है, कथा श्रवण करता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मेरे परमधाम को प्राप्त होता है। भगवान दामोदर की कथा। एक बार बालक रूप में श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में खेल रहे थे। उन्होंने माखन चोरी की और जब माता ने उन्हें बांधना चाहा, तो बार बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। तब श्री कृष्ण ने अपनी करुणा से स्वयं को बांधने दिया। उस समय समस्त देवता वहां उपस्थित होकर बोले,
जय दामोदर, जय बाल गोविंद। तब से मेरा यह रूप दामोदर नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो कार्तिक मास में इस दामोदर रूप की आराधना करता है वह मेरे अनंत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। हे नारद, कार्तिक मास में जब भक्त रात्रि के समय तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाकर ओम दामोदराय नमः कहता है तो वह सहस्र जन्मों के पापों से मुक्त होता है। जिसके कुल में कोई पापी, राक्षस या नास्तिक भी हो, उन सब का उद्धार केवल एक दीपदान से हो जाता है। तुलसी और दीपक का संगम। जो भक्त कार्तिक की रात्रि में तुलसी के नीचे दीप जलाता है वह स्वयं तुलसी के समान पवित्र हो जाता है। जिस घर में तुलसी और दीपक का संगम होता है वहां लक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। दामोदराष्टकम का पाठ। जो भक्त कार्तिक मास में दामोदराष्टकम का पाठ करता है, नमामि ईश्वरन सच्चिदानंद रूपन लस्तकुंडलन गोकुले भ्राजमानम यशोदा भियोलुखलाधावमानन परामृष्टमत्यंतितो धृत्य गोप्या। उसका नाम यमराज की पुस्तकों से मिट जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं, जो भक्त एक बार भी प्रेम से यह स्तोत्र गाता है उसे मेरे धाम में स्थान प्राप्त होता है। कार्तिक व्रत का रहस्य। हे नारद, जो व्यक्ति कार्तिक मास में एक समय भोजन करता है या केवल दूध, फल या जल ग्रहण करता है वह मेरे समान तेज प्राप्त करता है। जो भक्त ब्रह्मचर्य का पालन करता है, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग करता है वह मेरे अंश में विलीन हो जाता है। इस प्रकार हे नारद, कार्तिक मास में दामोदर व्रत, दीपदान, तुलसी पूजन और कथा श्रवण, इन सब का संयुक्त पालन करने वाला भक्त कभी पुनर्जन्म नहीं लेता। जो कोई इस दशम अध्याय का श्रद्धा से पाठ करता है वह 100 गोदान, 1000 तीर्थ स्नान और अनंत यज्ञों का फल प्राप्त करता है। भगवान विष्णु स्वयं उसे अपने धाम में स्थान देते हैं।